हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त प्रशांत ओझा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद प्रशांत में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी जो कॉपी है आपको कैसा नंबर दिया जा रहा है, बोर्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये वीडियो शायद ही यूट्यूब पर आप कहीं देख पाओ या कोई इतना खुलकर बता रहा हो आपको बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले निवेदन है आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो देखने के बाद में कोई एनी डाउट, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, कर लीजिए भाई। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर करीब 900 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर ज्वाइन हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलेज से। तो ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पर कॉपी कैसे चेक होती है आपकी, इसके बारे में आपको आज बताऊँगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या असर पड़ने वाला है इस बार रिवैल्यूएशन रिजल्ट में, यानी रीचेक रिजल्ट में क्या असर पड़ने वाला है इस बार। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डाउट दूर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आज बोर्ड का खुलेगा राज, यानी बोर्ड का क्या है, मतलब बोर्ड कैसे वर्क करता है, कैसे आपको नंबर देता है। ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चों की यहाँ पर शिकायत आती है कि सर मेरा जो है पहले 17 नंबर था, मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया, मेरा हो गया 15 नंबर, या मेरा पहले 15 नंबर था, घटकर 3 नंबर 10 नंबर हो गया। ठीक है, ये सब होता है। नंबर कैसे देते हैं टीचर इस बार, इसी सब मुद्दे पर आज हमारी बात होगी। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट है कि सर बोर्ड कैसे काम करता है। सही बच्चे जो है बोर्ड को उंगली उठाते हैं, कुछ भी होता है, अगर आपका नंबर कम आता है या आपकी बैक लग जाती है, आपकी ईयर बैक लग जाती है, तो सभी बच्चे क्या गया है कि बोर्ड पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, बोर्ड के जो टीचर हैं उन्होंने कॉपी ऐसी चेक की, वैसी चेक की। ठीक है, ऐसे अक्सर देखा गया है। इसकी रियल सच्चाई क्या है, इसी को मैं आज बताने का आपका प्रयास करूंगा। अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने बच्चे को डिप्लोमा करा रहे हो या फार्मेसी करा रहे हो, तो सबसे पहले आपको बोर्ड की जो BTUP बोर्ड है, इसकी सच्चाई, इसके गहराई तक आपको जानने का हक है। ठीक है, तभी आप अपने बच्चे को कुछ कह पाओगे। जैसा कि बहुत लोगों का क्या है, बैक आ जाता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे पर दबाव बनाते हैं कि नहीं तुमने जो है इतना ही, मतलब इसी लायक लिखा होगा, तुमने पढ़ाई नहीं की, ऐसा वैसा। ठीक है, तो इसमें कितने परसेंट की सच्चाई है, कितने परसेंट की नहीं सच्चाई है, यह सब आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई चलिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉपी कैसे चेक होती है, सबसे पहले आप ये जान लो। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक, आप सपोज करो कि ये जो है मेरा एक पेज है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ पर पेज मान लिया इसको। ठीक है, ये आपका पेज होगा कॉपी का। अब सपोज करो मैं एग्जामिनर हूँ। ठीक है, और मैं आपकी यहाँ पर कॉपी चेक करने आया हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चा होगा, जो स्टूडेंट हो, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर इतना इतना डालकर आपका जो है लिखना स्टार्ट करेगा। तो वो जो है इतने में आराम से लिखेगा। ठीक है, अगर सपोज़ करो मेरा मन है कि मैं इस बच्चे को पढ़कर आंसर दूंगा, अगर इस बच्चे ने सब कुछ सही लिखा है तब मैं इसको नंबर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं क्या है 1 से 2 लाइन, ठीक है, आप मान सकते हो यहाँ पर कि मैं 1 से 2 लाइन में पढ़ूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। अगर मैं सोचूं कि मैं नहीं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा या पूरा पेज पढ़ूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए जो एग्ज़ामिनर होता है, जो टीचर होता है, उसको मिनिमम 100 150 60 70 कॉपी चेक करनी होती है एक दिन में। ठीक है, तो वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके जो है टाइम का ज़्यादा लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसकी कॉपी के हिसाब से ही उसकी जो है अर्निंग होती है, तो इसलिए वो 1 से 2 लाइन पढ़ेगा। ठीक है, अब पढ़ने पर आपको कितना नंबर टीचर देता है, ठीक, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, वो पढ़ता है दूसरा। अगर सपोज कीजिए कोई टॉपिक आ जाता है, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या है, अगर आ गया आपके, तो वो क्या करेगा, अगर उसको मतलब नहीं रहेगा कि मैं पढ़कर ही नंबर दूंगा बच्चे को, ठीक है, तो वो 1 से 2 लाइन पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद में वो कहेगा हाँ अगर आपका गलत है या सही है, कैसे क्या है। ठीक है, तो वो यहाँ से आपका जो है 40% नंबर आपका यहाँ से उठता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 40% नंबर आपका मात्र 2 लाइन से उठता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन से, या आप मान सकते हो फर्स्ट लाइन से ही। अब आप लोग कहोगे सर 60% नंबर कहाँ से उठता है। ठीक है, 60% नंबर कहाँ से उठता है, तो चलिए वो भी आपका डाउट मैं यहाँ से दूर करता हूँ।
अब 60% नंबर आपका यहाँ से उठता है कि आपने सब कुछ बढ़िया पेज को आपने बढ़िया से लिखा, यहाँ पर आपने हेडिंग अच्छे ढंग से आपने डाली, आपने टॉपिक लिखा, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी लिखावट है, जो आपकी राइटिंग स्किल है, ठीक है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि आप जो है उड़ाकर लिख रहे हो अक्षर को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जो स्किल है, जो आपकी राइटिंग स्किल है, जो आपकी लिखावट है, अगर वो सही है, ठीक है, अगर देखने में अच्छी लग रही है, थोड़ा यूनिक है, तो ये मान के चलो आपको 50% से 60% नंबर जो आपको है यही यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। ये अब आपको यहाँ से मान के चलना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई में थोड़ा मतलब ये मान लो कि थोड़ा पूरा कमज़ोर है अगर, तो आपने जो है लिखावट पर थोड़ा ध्यान दे दोगे तो आप डिप्लोमा अच्छे ढंग से, आप अच्छे स्कोर के साथ में पास आउट कर जाओगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये। अब यहाँ पर बच्चों की जब बैग आती है तो पेरेंट्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई आपने पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं की है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तभी आपका जो यहाँ पर है नंबर या स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, तभी आपका यहाँ पर बैक लग जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे की या कोई स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो देख रहा है सब, ठीक है, तो उसको ये ठान लेना है अगर मेरी राइटिंग स्किल सही है, तो अगर मैं स्टडी यहाँ पर थोड़ा कम भी करता हूँ, ठीक है, या ये मांगा चलो अगर मैं स्टडी के साथ कुछ दूसरा वर्क या काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छे खासे जो है डिप्लोमा में अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर जाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नहीं बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई में वो फर्स्ट रैंक हाई स्कूल इंटर में बढ़िया नंबर लाता था, फिर इसके बाद में डिप्लोमा में उसका एडमिशन हुआ और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट उसकी जो राइटिंग जो लिखावट है वो थोड़ा नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो वो उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको जो अपनी राइटिंग स्किल है उसको सही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको ये मान के चलना है। अब मैं ये डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर एक कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या आप अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, ठीक हो, तो ये आप सभी पर लागू होता है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो शेयर कर दोगे अपने सभी दोस्तों के साथ में तो उनकी आँखें खुल जाएँगी, जो उनके पेरेंट्स जो उनको दबाव बनाते हैं नंबर कम आने पर, या ऐसा है कि अगर आपकी बैक लग गई या आपका ईयर बैक लग गया, ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप थोड़ा बहुत वो समझ जाएंगे कि हाँ बोर्ड में गलती है या मेरे बच्चे में गलती है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मेरा विनती आपसे ये है कि अगर आपकी राइटिंग जो आपकी लिखावट अगर वो नहीं सही है तो भाई उसको आप सही कीजिए, ठीक है। आप उसका 21 दिन तक या आप 30 दिन तक आप उसका जो है बढ़िया ढंग से आप अपनी राइटिंग को नियमानुसार लिखिए, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है, वो लिखिए। पढ़ाई आपको करना है बट इतना नहीं करना कि आप पढ़ाई के पीछे ही भागो, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आपने जो पढ़ा है उसको आपको कॉपी में प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, अपने एग्ज़ाम हॉल में, वो आपके माइंड में रहना चाहिए और कैसे वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो 60% नंबर जो आपका है वो आपके लिखावट पर निर्भर करता है, ठीक है। और 40% नंबर आपने क्या पढ़ा है। अगर मैं कॉपी चेक करूँगा तो मैं 1 से 2 लाइन 3 लाइन पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूँगा, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिए आपने शुरू में ही गलती कर दी, ठीक है, तो जैसे मैं अगर पढ़ूँगा और वहाँ पर मैंने शुरू में ही आपकी गलती देख लिया कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर गलती की है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर आपको 20% नंबर, यानी अगर मुझे वहाँ पर 3 नंबर देना था 2 लाइन पढ़कर, तो मैं वहाँ पर आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर ही दूंगा, ठीक है। अब आपके लिखावट पर क्या होता है, अगर आपने सब कुछ सही ढंग से लिखा है और लास्ट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मतलब पूरी कॉपी को अच्छे ढंग से अच्छे राइटिंग से लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको ओनली आगे का जो होता है ये मान कर चलो आप कि 7 से 8 पेज को आपको अच्छे ढंग से लिख लेना है। बहुत ज़्यादा हो गया तो 7 से 8 पेज आपको अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट का जो पेज होता है उसमें 2 या 3 पेज आपको अच्छे ढंग से लिख देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब टीचर शुरुआती दौर में आपकी कॉपी ओपन करेगा, चेक करेगा, तो उसका जो है कहेगा हाँ बच्चा थोड़ा जो इसकी राइटिंग है वो थोड़ा अच्छा है, तो आपका जो उसका जो माइंड होगा थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और आपको नंबर हो सकता है दे, ठीक है। बीच में अगर थोड़ा गंदा भी रहता है तो वो इतना वो इग्नोर कर देगा। लास्ट में जब वो नंबर कैलकुलेट करता है और लास्ट में जब आपका कुछ पेज बचता है तो भी आप जो है अपनी राइटिंग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो आपका जो है स्कोर वो 100% अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो कॉपी कैसे चेक होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वो ये है
कि क्या असर पड़ने वाला है इस बार रीचेक रिजल्ट जब आएगा, रीचेक का जो परिणाम है उसमें क्या असर पड़ने वाला है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो भाई देखिए, जो आपका रिजल्ट है वो डिले तो हो रहा है। मैं आपको बता दूं, हर बार की अपेक्षा ही इस बार रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार टाइम ज़्यादा लग रहा है या टाइम कम लगेगा। तो ऐसा है कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आ जाएगा। इस बार जो नया नियम लगा है, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं। इस बार क्या कह रहा है बोर्ड ये कह रहा है कि अगर आपका 10% से ज़्यादा नंबर में चेंजिंग पाया गया तभी आपका नंबर बढ़ेगा। सपोज कीजिए आपका नंबर था 10, ठीक है, और जब टीचर आपने रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया, उसके बाद में जो आपकी कॉपी चेक होनी हुई, उसमें अगर आपने 5 नंबर एक्स्ट्रा आप पा गए, अगर आपका 15 नंबर इसमें अगर हो गया तो भी आपका नंबर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर आपको उसमें नहीं शो करेगा। और अगर आपने यहाँ पर 10 नंबर आप पाए थे और अगर आप 10 नंबर फिर पा गए तो आपका नंबर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति इस बार बन रही है। इसमें मुझे लग रहा है कि हर बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा गंदा रिजल्ट आने की संभावना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरे अनुमान से, क्योंकि देखिए जो ये नया रूल ला रहा है बोर्ड, ठीक है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि रिजल्ट में हो सकता है जो अगली हर बार की अपेक्षा थोड़ा बहुत बदलाव इस बार देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिलहाल अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि बोर्ड, अब यहाँ पर आपका ये हो गया। अब जो बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है, जो हर एक बच्चा जानना चाहता है, जैसा कि थंब में मैंने शो किया है कि आज बोर्ड का खुलेगा राज, यानी बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होती है, कैसे नंबर, टीचर कैसे आपको नंबर देते हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के जो टीचर होते हैं, बोर्ड में कैसे क्या वर्क होता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊँगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपकी कॉपी एग्जामिनर चेक कर देता है, उसके बाद में क्या स्टेप होता है, लास्ट में जो आपका नंबर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसको, सपोज़ कि अगर आपने यहाँ पर 10 नंबर आपने इंक्रीज किया है, ठीक है, या आपने 15 नंबर अगर आपने इंक्रीज किया है, ठीक है, तो वो आपके जो एक चिट होती है, जैसा कि ये आप लोगों ने देखा होगा, जब आप हाई स्कूल इंटर में रहते हो या आप कक्षा 8 या 9th में रहते हो, तो वहाँ पर जब आपकी कॉपी जमा की जाती है, ठीक है, कक्षा 8 या 9 या 6 में आपने देखा होगा, तो उसके साथ में एक चिट जमा होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी आकार का, इसी सिंबल का एक चिट रहता है जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और जो आपने स्कोर अर्जित किया है मैंने उस सब्जेक्ट में, वो वहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। अब तो कॉपी आपकी ऑनलाइन चेक होने लगी है, तो वो कंप्यूटर में ही रहता है, बगल में रहता है, ठीक है, पहले की मैं बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो आपका नंबर वहाँ से जो है बोर्ड की वेबसाइट पर वहाँ पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद में अब आपका नंबर जब ऊपर से जब वहाँ पर अपलोड, मतलब वो मिल जाता है कि हाँ अब आप जो है इनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, तो उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आपके सामने अच्छा आता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब आपका फाइनल मार्कशीट जब बनती है, जब आपका रिज़ल्ट जैसे कि 2-3 दिन बचता है, 4 दिन बचता है, जब आपका नंबर आपके मार्कशीट पर चढ़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं टीचर को देखा भी गया है। हमारे एक टीचर थे, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता हूँ, बट हमारे बहुत क्लोज थे। तो जब मैंने उनसे बात की कि सर जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए कि मैं जो यहाँ पर है 16 नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं 19 नंबर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, एक नंबर से मेरी बैक लग रही है एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उस स्थिति में जो टीचर होता है अगर वो थोड़ा सही है तो वो क्या करेगा, एक नंबर आपको, ठीक है, एक नंबर आपको वहीं कंप्यूटर पर ही एडिट कर कर आपको दे देगा, और जो आपकी वहाँ पर बैक मेंशन रहेगा उसको वो वहाँ पर से हट जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम आसार रहते हैं, आप मान के चलो कि 3 से 4% आसार रहता है कि ऐसा आपका हो जाए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये सब तो हो गया आपका, ठीक है। अब बोर्ड से बहुत रोज़ का मतलब कॉल आता है या कि हमें पैसा दीजिए मैं आपको पास करा दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये शिकायत देखने को मिली है कि सर मैंने इतना पैसा पेमेंट कर भी दिया, दोबारा से उनका कॉल नहीं लग रहा है या उनका फ़ोन नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, क्या सच में ये होता है, क्या धांधली होती है बोर्ड में? तो मैं बता दूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास ऐसा कॉल या मैसेज आता है या कोई आपके कहता है कि मैं आपका जो बैग क्लियर करा दूंगा या आपकी ईयर बैग में क्लियर करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर का
आदमी, ठीक है, कोई अगर सपोज़ कीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, ठीक है, अगर आप ये मान के चलो कि आपको 1500, 2000, 5000, 10,000, 5000 अगर आप बैक क्लियर करा रहे हो, तो वहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 80 से, ठीक है, 85,000 रुपये है, वो आपका 20,000 25,000 में क्यों भाई रिस्क लेगा, ठीक है। वो भी आपको ढूंढेगा, आपकी कंप्यूटर में आपकी हिस्ट्री देखेगा, उसके बारे में आपका नंबर एडिट करेगा, ठीक है, आपकी मार्कशीट एडिट करेगा, ठीक है। तो इतना रिस्क कोई लेता नहीं है जल्दी, ठीक है। या आप अमाउंट की बात करो तो यहाँ पर बच्चे जो है करीब लाख लाख रुपए तक जो है घूस दे देते हैं, बट होता नहीं है काम मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बोर्ड में धांधली नहीं चलती है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर का मतलब बोर्ड तो है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर का बोर्ड है। यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयर हैं सब गवर्नमेंट हैं, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो कि नहीं पैसा दूंगा मैं पास हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो भाई मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था, यही था कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। और मैं निवेदन करता हूँ मेरे भाई, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने पेरेंट्स के पास ये वीडियो सेंड कीजिए, जिससे कि वो देखें, उनकी आंखें खुलें, ठीक है। अगर आपकी सपोज कीजिए अगर आपकी बैक लग जाती है या एक बैक लग जाती है, तो घर के पेरेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई आपने कैसे पढ़ा, आप रूम लेकर रहते हो या आप कॉलेज रोज़ अप डाउन करते हो, आपने कैसे पढ़ाई की कि आपका बैक लग गया, ठीक है। आपने 2 नंबर 3 नंबर आपने इंक्रीज किया। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाकर फिर से उनको तैयारी के लिए जो है आप यहाँ पर प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो आगे चलकर अच्छे से अच्छा स्कोर हासिल कर सकें, ठीक है। अब जैसे कि रिजल्ट आएगा आपका, उसमें बहुत सारे बच्चों का जो है मनोबल भी टूट जाएगा, बहुत सारे बच्चों की बैक क्लियर होगी, बहुत सारे बच्चों की बैक नहीं क्लियर होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों की नहीं क्लियर होगी। तो जिनकी नहीं क्लियर होगी उनके लिए तो मेरा चैनल मैं हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है। और जिनके लिए जिनकी क्लियर हो जाएगी उनको पहले से ही बधाई है, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसी परिस्थिति में पढ़ें, उनके पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि उनको एक प्रकार से प्रोत्साहित करें कि बेटा आप अगली बार इससे अच्छा आप जो है हमें करके दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें गलती दोनों की है, स्टूडेंट की भी गलती है प्लस बोर्ड की भी गलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब गलती क्या है अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। बट आप समझ लो, वो गलती ये है कि बच्चा इंटर कर हाई स्कूल करके जाता है और वो किसी सब्जेक्ट में 2 नंबर 3 नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बात हमें समझने लायक है कि मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है कि वो 2 नंबर 3 नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर समझने वाली बात है कि कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे मेरे बच्चे ने वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पेरेंट्स को समझने वाली बात है, प्लस बच्चे को भी थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, प्लस जो बोर्ड है, जो हमारे सचिव जी हैं माननीय अजीत कुमार मिश्रा जी को भी थोड़ा समझने लायक की बात है कि 3 नंबर मैं किस लिए दे रहा हूँ। मतलब बच्चा इतना नहीं लिखा है कि मैं उसको 10 नंबर 5 नंबर या 17 नंबर दे पाऊँ। 3 नंबर 2 नंबर 0 नंबर 1 नंबर दे रहे हो यार, क्या मतलब है, ठीक है। तो भाई यही मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि बच्चों के ऊपर दबाव ना बनाकर उनको आगे प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। और बता दूं मेरा चैनल तो आपके साथ खड़ा ही है, बट आपसे निवेदन है मेरे भाई कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया या तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कोई राय मुझे देना चाहो या अपनी कोई राय या प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाना चाहो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने अपना नंबर ही मेंशन किया है, आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको हमसे पर्सनली बात करना है या कोई आप बात हमसे करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप हमारे पास पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मेंशन दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो कर लीजिए भाई, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।